हमारा माशरा एक औरत को कोठा चलाने की इजाज़त तो देता है, लेकिन तांगा चलाने की नहीं। इखलाक सिर्फ किताबों में मिलता है। यहाँ किरदार की कीमत कपड़ों से लगाई जाती है। हमारा माशरा औरत को इंसान नहीं समझता, उसे सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा समझता है, जिसे बाजार में ख़रीदा जाए तो बदनामी और घर में छिपाया जाए तो इज्जत कहलाती है। यहाँ झूठ सुनना लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि सच चुभता है। लोग दूसरों के जख्मों पर तब ही मरहम रखते हैं जब वहाँ कैमरा लगा हो। इज्जत वही औरत पा सकती है जो खामोश रहे। हम जनाजों में ज़्यादा शरीफ लगते हैं। जो इंसान अंदर से खाली हो वो मज़हब का शोर ज़्यादा मचाता है। हम तारीख से नहीं तमाशों से सीखते हैं। औरत वही है जो हमारे घर की हो, बाकी सब यूरोप समझ ली जाती हैं। मर्द औरत से मोहब्बत नहीं करता, उस पर कब्जा चाहता है। औरत की इज्जत मर्द के हाथ में नहीं, मर्द के दिमाग में होती है। औरत अगर वफा करे तो कमज़ोर, अगर जवाब दे तो बदतमीज़। मर्द औरत के जिस्म से खेलता है, रूह से नहीं। मुझे हमेशा आज से गर्ज रही है, कल या आने वाले कल के मुतालिक मैंने कभी नहीं सोचा। जो होना था वो हो गया, जो होने वाला है वो हो जाएगा। इंसान को सिर्फ मरने के बाद इज्जत मिलती है। यहाँ इज्जत भी दौलत के हिसाब से नापी जाती है। मुनाफिकत इस मुल्क की कौमी ज़बान है। कल बाजार जाना हुआ, दो कुत्तों को गोश्त की खातिर बुरी तरह लड़ते देखा। वापसी पर उन्हीं दोनों को अटकेलियाँ करते देखा। फिर मुझे वो दो भाई याद आ गए जो 20 साल पहले किसी बात पर लड़े थे और आज तक नहीं बोले। हम औरत उसको समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान होती है। हम उस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हवस ज़्यादा नजरें हमेशा गोश्त पर लगी रहती हैं। मर्द भी क्या अजीब शय है। बीवी में तवाइफ जैसी अदाएं और तवाइफ में बीवी जैसी वफादारी तलाश करता है। मस्जिद में देवबंदी, शिया, सुन्नी, वहाबी। सिनेमा में एक ज़ात। मस्जिद में फ़िरके हैं मगर सिनेमा में एक ज़ात। यहाँ गालियाँ ज़बान से नहीं नज़रों से दी जाती है। सच वही बोल सकता है जिसने सब कुछ खो दिया हो। यहाँ इंसान की लाश पर लोग दुआएं देते हैं, जीते जी ताने। सब खुदा से डरते हैं मगर उसके बंदों से नहीं। यहाँ ख्वाब देखने वालों को पागल कहा जाता है। मजहबी महबूबा, अनपढ़ बीवी और देहाती दोस्त तीनों वफादार होते हैं। मुशाहिदा बताता है कि वहशियाएँ आमतौर पर खुदा तरस होती हैं। मेरे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को मेरे शहर की तवाइफों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। जाहिल वो नहीं जिसने किताब नहीं पढ़ी, बल्कि वो जिसने खुद को नहीं समझा। यहाँ जो पकड़ा जाए तो बेइज्जत, चोर बन जाए तो वज़ीर। अखलाकियात का जनाजा तब निकला जब हमने बुराई को चालाकी कहना शुरू किया। औरत को तब इज्जत दी जाती है जब वो मर्द की मर्जी से खामोश रहे। खाली पेट का मजहब सिर्फ रोटी होता है। जिसके घर चूल्हा नहीं जलता वो जन्नत के ख्वाब नहीं देखता। भूख सबसे बड़ी उस्ताद है, ईमान भी उसके सामने हार मान लेता है। जब इंसान का पेट खाली हो तो वाज सुनना भी फाशी लगता है। भूखे आदमी से अखलाक की बात करना सबसे बड़ी बदतमीजी है। दुनिया में जितनी भी लानते हैं, भूख उनकी माँ है। भूख गदागरी सिखाती है, भूख जराइम की तरगीब देती है और भूख असमत फरोशी पर मजबूर करती है। रोटी, कपड़ा और मकान का वादा हर वो शख्स करता है जिसके पास तीनों पहले से हों। पेट की आग ईमान की रोशनी को भी धुआं बना देती है। जहां इंसान भूख से मर रहा हो वहां जन्नत की बातें तंज लगती हैं। भूखे को मजहब नहीं लुकमा चाहिए। खुदा भी भूखे के सामने खामोश हो जाता है। जिस नीयत से तवाइफ बुर्का पहनती है, कुछ मर्द बिल्कुल उसी नीयत से दाढ़ी रख लेते हैं। हम सब के अंदर एक मौलवी छुपा हुआ है जो तब जाहिर होता है जब हम दूसरों को गुनाह करते हुए देखते हैं। फिक बिस्तर की सलवट ज़दा चादर पर गुजारे जाने वाले चंद बदबूदार लम्हे मोहब्बत नहीं कहलाते। गरीबी मर्द को नंगा करती है और पैसा औरत को। जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हुसूल हो तो माशरे में नौकर ही पैदा होंगे, रहनुमा नहीं। औरत की गैरत तब जागती है जब छेड़ने वाला गरीब निकले। औरत मर्द की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर इस गर्ज से खर्च करती है कि दूसरे मर्दों की तवज्जो हासिल कर सके।
जिस मुल्क में हम रहते हैं, सर नंगा हो तो कहते हैं तुम्हारी नमाज नहीं हुई, बंदा पूरा नंगा हो तो कहते हैं बाबा जी पहुंची हुई सरकार है। मैं उसे इश्क ही नहीं मानता जो मर्दों की तरफ से हो। जब तक इस दुनिया में औरत, शराब और फूल मौजूद हैं, इंसान ज़रूर बहकेंगे। ज़ुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। अगर आप समझते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन मज़हब आपका है, तो सबसे बेहतरीन किरदार पेश करना भी आपकी जिम्मेदारी है। लोगों को इतना मजहबी बना दो कि वो महरूमियों को किस्मत समझे, जुल्म को आज़माइश समझकर सब्र कर लें, हक के लिए आवाज़ उठाना गुनाह समझे, गुलामी को अल्लाह की मसलहत करार दें और कत्ल को मौत का दिन मुअय्यन समझकर चुप रहें। जो चीज़ आपको अंदर से हला कर ना रख दे वो तहरीरें नहीं, सिर्फ अल्फाज का खेल है। मैंने औरत को हमेशा कमज़ोर पाया, लेकिन जब भी मर्द कमज़ोर पड़ा, एक औरत ही उसका सहारा बनी। इंसान के अंदर छुपा हुआ हैवान अक्सर बाहर आने के लिए मौका ढूंढता रहता है। मैंने कभी कुछ लिखने से पहले नहीं सोचा, बस वही लिख दिया जो दिल ने कहा। मर्द का दिल ऐसा गहरा घड़ा है जिसमें हजारों औरतें समा जाएं, फिर भी कुछ गुंजाइश बाकी रहती है। मेरे जाने के बाद मेरी लिखी हुई हर बात को सराहा जाएगा, मेरा नाम लिया जाएगा, मुझे याद किया जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जान जाओ, मोहब्बत अदासी का दूसरा नाम है। ये लोग जिन्हें हरफे आम में लीडर कहा जाता है, सियासत और मजहब को लंगड़ा, लूला और जख्मी आदमी तस्वर करते हैं। ये ना देखो कि मैं क्या कहता हूँ, ये देखो क्यों कहता हूँ। हम तालीम खरीद सकते हैं, लेकिन अकल खुदा का अता करदा तोहफा है। सच पूछो तो औरत अपनी खूबसूरती या बदसूरती के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती। इसकी खूबसूरती या बदसूरती का फैसला करने वाले हम हैं, यानी मर्द। सच बोलने वालों को मीठी बातें करना नहीं आती। औरत जिसको मुतासर करने के लिए महंगे कपड़े पहनती है, असल में वो उसे नंगा देखना चाहता है। अगर मेरी तहरीर आपको गंदी लगती है तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया गंदी है जिसे मैं दिखा रहा हूँ। औरत दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जिसे प्यार भी करो तो वो डर जाती है। कोई लड़की किसी से मोहब्बत करे तो ये ज़रूरी नहीं कि वो बद किरदार ही हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में मुक़द्दस किताब पर हाथ रखकर बोला जाता है। बेटी कोई पैदा करना नहीं चाहता, लेकिन बिस्तर पर सारे मर्द औरत चाहते हैं। हमारी तहरीरें आपको कड़वी और कसैली लगती हैं, मगर अब तक जो मिठास आपको पेश की जाती रही हैं, उनसे इंसानियत को क्या फ़ायदा हुआ। नीम के पत्ते कड़वे ज़रूर होते हैं, मगर खून ज़रूर साफ करते हैं।